हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो कैप बना रहे हैं वो हम इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी फ्रॉक की वीडियो, उसके साथ में हम बना रहे हैं। यही सेम कलर से हम बना रहे हैं। बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक हमने इससे पहले बनाई हुई है, उसके साथ में हम ये कैप बना रहे हैं। 3 साल तक के बच्चे के लिए वो फ़्रॉक मैंने बनाई है। बहुत प्यारा डिज़ाइन है, बहुत खूबसूरत है। अगर आप उसे की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर लिंक पर क्लिक करें और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताया हुआ है बहुत अच्छे से, और आज हम उसका कैप बना रहे हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस कैप को। यहाँ देखिए, इस तरीके से हमें बल ले लेना है और इस मैजिक सर्कल के अंदर से हमें यान को बाहर की तरफ निकालना है। ठीक है, फिंगर की मदद से हम इसे यहाँ पर रोक लेंगे इस तरीके से। और यहाँ हमें 3 चैन बनानी है। ये फर्स्ट डबल स्टिच काउंट होती है, उसके बाद में हमें डबल स्टिच बनानी है इसी गैप में। ठीक है, ऐसे ये 2 डबल स्टिच हमारी हो जाएंगी और फिर इसी गैप में जो सर्कल हमने बनाया है इसी में हमें डबल स्टिच बनाते जाना है। हमें यहाँ पर टोटल 14 डबल स्टिच बना लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 14 डबल स्टिच ये बना के कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डबल स्टिच हमने बनाई हैं। अब इस ये सर्कल का धागा है, मैजिक सर्कल का यार्न, इसे हम टाइट करेंगे इस तरीके से खींचकर, और ये हमारा मैजिक सर्कल छोटा हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पर जो सबसे स्टार्टिंग में 3 चैन बनाई थी उसकी तीसरे नंबर की जो चैन है उसमें हमें इसे अटैच करना है। ठीक है, ये हमारी तीसरे नंबर की चैन है, इसमें हमें दोनों चैन हमारी आ गई हैं। इसके अंदर से हमें धागे को निकालेंगे ऐसे और ऐसे, दोनों में से निकाल देंगे तो ये हमारा अटैच हो जाएगा। फर्स्ट सर्कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। अब हमें यहाँ पर सेकंड राउंड बनाना है। दूसरी राउंड बनाने के लिए हमें फिर से 3 चैन बनानी होंगी। ये फर्स्ट डबल स्टिच हमारी हो गई। इसके बाद में हमें फिर से यहाँ पर इसके बराबर यहीं पर जहाँ पर हमने 3 चैन बनाई है, इसे अटैच किया है, इसी जगह पर हमें डबल स्टिच बनानी है। हमें इस राउंड में फंदों को इंक्रीज़ करना है, इसलिए हमें एक ही जगह पर 2 बार डबल स्टिच बनानी है। देखिए, ये हमारी एक चैन वाली हो गई, एक डबल स्टिच। अब इसके बराबर में जो डबल स्टिच है इस पे हमें डबल स्टिच बनानी है ऐसे। इस पर भी हमें 2 बार डबल स्टिच बनानी है, एक और फिर से इसी जगह पर डबल स्टिच, ये 2। ठीक है, 2 डबल स्टिच हो गई। फिर से यार्न ओवर करेंगे इसी जगह पर, दोबारा से हमें डबल स्टिच बनानी है, 1 2। इसके आगे फिर से 2 डबल स्टिच, 2। तो 2 डबल स्टिच बनाते हुए हमें ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। सेकंड राउंड पूरा कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पर 1 2 3 जो सबसे स्टार्टिंग में 3 चैन हमने बनाई थी उसकी तीसरे नंबर की जो चैन है उसमें हमें इसे अटैच करना है ऐसे। ठीक है, इस तरीके से हमने ये अटैच कर दिया। सेकंड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे फिर से हमें 1 2 3 चैन बनाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट डबल स्टिच हो गई। इसके बाद यार्न ओवर कर इसके बराबर वाली डबल स्टिच पर हमें 2 बार डबल स्टिच बनानी है। इस राउंड में भी हमें फंदों को बढ़ाना है, लेकिन इस राउंड में हमें थोड़े कम फंदे करने हैं, बढ़ाने हैं। तो इसलिए हम एक डबल स्टिच एक बार बनाएंगे और उसके बराबर वाली डबल स्टिच पर 2 बार डबल स्टिच बनाएंगे। इससे हमारे देखिए, हमने सबसे स्टार्टिंग में 14 डबल स्टिच बनाई थी, इस राउंड में हमारी जस्ट डबल हो गई हैं।
28 डबल स्टिच और यहाँ पर हमारी 14 डबल स्टिच और बढ़ जाएंगी, 42 डबल स्टिच हमारी इस राउंड में हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से 14 हमारी हर राउंड में डबल स्टिच हमें इंक्रीज़ करनी है, बढ़ानी है। ठीक है, नेक्स्ट राउंड में किस तरीके से हमें बढ़ानी है वो मैं आपको ये वाला राउंड कंप्लीट करने के बाद बताऊंगी। तो ये हमें इसी तरीके से ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट कर लेना है। एक फिर दो, फिर एक बनाएंगे, फिर दो, फिर एक, फिर दो, फिर एक, फिर एक, ऐसे पूरा राउंड कर लेते हैं कंप्लीट। तो यहाँ पर हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद हमें फिर से तीसरी नंबर की जो चैन है इसमें इसे अटैच करना है। ऐसे फिर से 3 चैन बनाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। ये फर्स्ट डबल स्टिच हो गई। फिर यार्न ओवर करने के बाद इसके बराबर में जो डबल स्टिच है इस पर भी हमें एक बार डबल स्टिच बढ़ानी है। एक डबल स्टिच ही बनाएंगे और इसके बराबर में जो तीसरे नंबर की डबल स्टिच है इस पर हमें 2 बार डबल स्टिच बनानी है। ऐसे एक बार और फिर ये 2 बार, 2 डबल स्टिच, यहाँ एक, फिर 2। तो इस राउंड में हमें देखिए इस तरीके से 2 डबल स्टिच के बाद तीसरी डबल स्टिच में हमें 2 बार डबल स्टिच बनाएंगे, जिससे कि हमारी इस राउंड में भी 14 डबल स्टिच बढ़ जाएंगी। तीसरे नंबर की जो डबल स्टिच है उसमें हमें 2 बार डबल स्टिच बनानी है। देखिए एक बार बनाएंगे, फिर एक बनाएंगे और फिर इसके बराबर में यहाँ पर 2 डबल स्टिच। 4th राउंड है ये हमारा और इसमें हमें इस तरीके से बनाना है। पूरा राउंड इसी तरीके से करना है कंप्लीट। यहाँ पर ये वाला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4th राउंड हमारा ये कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद फिर से इसे अटैच करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चैन बनाएंगे, इसके बराबर में डबल स्टिच, फिर इसके बराबर में डबल स्टिच, 3 डबल स्टिच हमें इस राउंड में सिंगल बनानी है और इसके बाद जो 4th नंबर की डबल स्टिच है उसमें 2 बार डबल स्टिच बनाएंगे। ऐसे फिर से डबल स्टिच बनाएंगे 3 बार, 1, ये 2 और ये 3, एक सिंगल स्टिच डबल स्टिच बनाई है हमने और फिर 4th नंबर की जो डबल स्टिच है उसमें हमें 2 बार बनाएंगे। इस राउंड में ऐसे करके हमें इसी तरीके से 14 डबल स्टिच हमारी इंक्रीज़ हो जाएंगी। इसमें हमें चौथे नंबर की डबल स्टिच पर 2 बार डबल स्टिच बनानी है। ये देखिए इस तरीके से पूरा राउंड इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 5 राउंड हो गए हैं हमारे। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमें यहाँ पर 3 चैन बनानी है। 1 2 3 3 चैन बनाकर इसके डबल स्टिच बनाएंगे इसके बराबर वाली डबल स्टिच पर, फिर डबल स्टिच, फिर डबल स्टिच। यहाँ हमने 4 डबल स्टिच बनाई हैं बराबर बराबर। अब ये 5वीं जो डबल स्टिच है 4th वाली में इसमें 2 बार डबल स्टिच बनाएंगे। ठीक है, हर राउंड में हमें एक एक बढ़ानी है। एक सिंगल स्टिच जो हम बना रहे हैं पहले 1 के बाद 2 बनाई थी, फिर 2 के बाद 2 बनाई, फिर 3 के बाद 2 बनाई। अब हम यहाँ पर 4 के बाद 2 डबल स्टिच बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। 5th वाले नंबर पर हमें 2 डबल स्टिच बनानी है ऐसे। इसके आगे हमें फिर से देखिए हर उसमें हमने इस तरीके से पैटर्न से बनाए हुए हैं। यहाँ हमने 2 डबल स्टिच एक ही जगह पर बनाए, फिर 1 डबल स्टिच के बाद 2 डबल स्टिच, यहाँ पर हमने 2 डबल स्टिच के बाद 2 डबल स्टिच, यहाँ 3 डबल स्टिच के बाद 2 डबल स्टिच, यहाँ 4 डबल स्टिच के बाद 2 डबल स्टिच। इसी तरीके से ये पूरा राउंड करना है कंप्लीट। यहाँ पर ये वाला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट राउंड बनाना है उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दें। इस जगह पर हमें 3 चैन बनानी है। 1 2 3 3 चैन बनाने के बाद
हमें यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनानी हुई है। अगर आपको फ्रंट पोस्ट आती है और आपने फ्रॉक बनाई है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। मैं यहाँ पर बता देती हूँ किस तरीके से बनानी है। देखिए, इस तरीके से बल लेने के बाद ये जो डबल स्टिच हमने 3 चैन वाली बनाई है, इसको नीचे की साइड से ऊपर को उठाना है और नीचे से धागे को बाहर निकालना है ऐसे, फिर डबल स्टिच कंप्लीट करनी है। तो ये हमारी फ्रंट पोस्ट हो जाती है। फिर से इसी जगह पर हमें इसी तरीके से नीचे की साइड से उठाना है, इसी स्टिच को वापस से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, नीचे की साइड से धागे को निकालेंगे और यहाँ पर डबल स्टिच को कंप्लीट करना है ऐसे। तो ये आप देख सकते हैं, एक ही स्टिच पर हमारी 3 स्टिच हो गई हैं, एक चैन वाली और 2 हमने फ्रंट पोस्ट बनाई हैं। ठीक है, टोटल हमारी यहाँ 3 फ्रंट पोस्ट ही हम इसे काउंट करेंगे। अब इसके बाद हमें 2 डबल स्टिच जो है उन्हें स्किप करना है और तीसरे नंबर की जो स्टिच है उसको भी हमें नीचे की साइड से इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाएंगे और इसके नीचे से निकाल कर धागे को डबल स्टिच बनाएंगे। ये फ्रंट पोस्ट हो गई एक। फिर इसी जगह पर दोबारा से बनाएंगे ये दूसरी फ्रंट पोस्ट, फिर इसी जगह पर तीसरी बार। 3 फ्रंट पोस्ट हमें एक ही स्टिच के ऊपर यहाँ बनानी है ऐसे। फिर इसके बाद फिर से हमें आगे के साइड के 2 डबल स्टिच को स्किप करना है। तीसरी में हमें सेम इसी तरीके से फ्रंट पोस्ट बनानी है। बहुत इजी है, एक बार आप बनाएंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आपको बनाना है। बस वीडियो को आपको पूरा बिना स्किप किए देखना है, पूरा कंप्लीट देखेंगे तो आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हर 2 डबल स्टिच को स्किप कर तीसरी डबल स्टिच में हमें 3-3 फ्रंट पोस्ट बनानी है। ठीक है, पूरा राउंड इसी तरीके से कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया है इस तरीके से। अब इस राउंड में देखिए हम 2 स्टिच को स्किप कर रहे थे और तीसरी वाली स्टिच में हमें फ्रंट पोस्ट का बना रहे थे। अब यहाँ पर हमारी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 स्टिच बच जाएंगी लास्ट में, जिससे कि हमारा हमें यहाँ पर इसलिए 2 स्किप की जगह 3 को स्किप करना है और 4th वाली में फ्रंट पोस्ट बनानी है। सिर्फ हमें यहाँ पर इस तरीके से लेना है क्योंकि हमारी स्टिच 2 कम है। इस तरीके से हमें 4th वाली स्टिच में फ्रंट पोस्ट बनानी है 3 बार। अब देखिए लास्ट में भी हमारी 3 स्टिच रह गई हैं। ठीक है, 2 ये यहाँ पर हमें 3-3 स्टिच स्किप करनी है, 2 की जगह 3 स्टिच। अब हमें तीसरे नंबर की चैन में इसे अटैच करेंगे और आगे का हमें वैसे ही बनाना है। 3 चैन बनाएंगे, 1 चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे गैप के लिए, 4 चैन हो गई हमारी। उसके बाद डबल स्टिच बनानी है, 1 डबल स्टिच को स्किप करेंगे। ये जो हमारी फ्रंट पोस्ट है, सेकंड वाली फ्रंट पोस्ट पर आगे की तरफ को डबल स्टिच बनानी है। फिर 1 चैन बनाएंगे और 1 फ्रंट पोस्ट को स्किप करेंगे, सेकंड वाले पे हमें बनाना है। एक स्टिच को स्किप करना है और हमें जाली पैटर्न जो हम बनाते हैं वो हमें यहाँ पर बनाना है। 1 चैन बनाएंगे, 1 स्टिच को स्किप कर सेकंड में डबल स्टिच बनाएंगे। ठीक है, पूरा राउंड हमें इसी तरीके से कर लेना है कंप्लीट। देखिए इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर देखिए 1 2 स्टिच हमारे यहाँ पर रह जा रहे हैं। हमें यहाँ पर दोनों स्टिच को ही स्किप करना है। देखिए, 1 स्टिच को स्किप कर नहीं लगाना है, दोनों स्टिच को स्किप कर देना है और यहाँ से 3 जो तीसरे नंबर की जो चैन है इसमें हमें अटैच कर देना है ऐसे। ठीक है, तो ये राउंड हमारा यहाँ पर ऐसे कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट राउंड जो बनाना है उसके लिए देखिए 1 आगे की तरफ इसके आगे का जो हमें राउंड बनाना है उसके लिए हमें यहाँ पर अपने यार्न को ले लेना है ऐसे, आगे की तरफ लेंगे और 3 चैन यहाँ पर बनाएंगे ऐसे। 3 चैन बनाने के बाद में ये फर्स्ट डबल स्टिच हो गई। अब इसके आगे हमें यहाँ पर इसे डबल स्टिच बनानी है, इसी जगह पर 2 बार, 1 2। ठीक है, 2 टाइम्स डबल स्टिच बनाएंगे। फिर इसके बाद इसे स्किप करेंगे, सेकंड वाली में 2 बार डबल स्टिच बनाएंगे, 1
2। फिर इसके आगे का एक जाली को स्किप करेंगे, सेकंड वाली में फिर से हमें 3 डबल स्टिच, एक चैन और फिर से इसी जगह पर 3 डबल स्टिच बनानी है। तो ये हमारी फैन स्टिच हो जाएगी। इस तरीके से हमें यहाँ पर बनाते जाना है। एक बार हमें फैन स्टिच बनानी है और एक बार 2 डबल स्टिच बनानी है सिंपल। देखिए फिर इसको स्किप करेंगे, सेकंड वाली में 2 डबल स्टिच बनाएंगे, एक और एक 2। ये हमारा पैटर्न है। ये जो हमने फैन स्टिच बनाई है यहाँ पर भी फैन स्टिच बननी है। जब हम राउंड कंप्लीट कर आएंगे तो 3 डबल स्टिच और एक चैन यहाँ पर और बनाएंगे। तो ये हमारा पैटर्न पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए हमें आगे की तरफ पूरा राउंड कर लेना है। पूरा राउंड करने के बाद आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है। देखिए बहुत ही आसान से इसी तरीके से जैसे कि हमने बनाया है, बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सेम तरीके से बनाएंगे, आपका सेम ही कैप बन के रेडी होगा। बहुत ही अच्छे से इसमें यहाँ पर इतना गोलाई आ गई है। अब इसके आगे जो राउंड हम बनाएंगे उसमें फंदों को इंक्रीज नहीं करना है। यहाँ एक चैन बनाकर तीसरी नंबर की चैन में इसे अटैच करेंगे। ये पैटर्न हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया फैन स्टिच का। अब इसी जगह पर दोबारा से हमें फैन स्टिच पर फैन स्टिच ही बनानी है। 3 चैन बनाई, इस जगह पर जो गैप है हमारा, इसी में हमें 2 बार डबल स्टिच बनानी है। 2 डबल स्टिच बनाने के बाद देखिए ये ऐसे 3 हो जाएंगी। अब हमें ये जो हमने 2 स्टिच बनाई हैं इस पर हमें फ्रंट पोस्ट बनानी है। नीचे की तरफ से उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट आपको आती है, इस तरीके से बनानी है, ठीक है, ऐसे। फिर आगे की तरफ भी दूसरी वाली इस पे भी फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे, ऐसे। अब इसके आगे 3 डबल स्टिच, आयशा आवाज कम कर लेना थोड़ी सी, कम करो। 3 डबल स्टिच बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे, फिर से इसी जगह पर 3 डबल स्टिच और बनाएंगे, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमें कंटिन्यू करना है जहाँ तक आपको अपने कैप की गहराई गोलाई रखनी है, ठीक है, उतना बना लेना है। हर जो ये 2 डबल स्टिच बनाई है उस पर हमें फ्रंट पोस्ट बनानी है। हमने घेरी में ये वाला पैटर्न का यूज़ किया था फ्रॉक में, और फैन स्टिच के ऊपर हमें सिंपल फैन स्टिच ही बनानी है। पूरा राउंड इसी तरीके से कर लेते हैं। उसके आगे मैं फिर राउंड बनाती जाऊंगी, उसमें भी आपको इसी तरीके से करना है। फैन स्टिच बनानी है और फ्रंट पोस्ट बनानी है फ्रंट पोस्ट के ऊपर। ये जो हमारी फ्रंट पोस्ट है इन्हें आगे की तरफ भी जब हम राउंड पर कंप्लीट करेंगे, यहाँ 3 डबल स्टिच बनाएंगे, एक चैन बनाकर तीसरे नंबर की चैन में अटैच करेंगे, और ये फ्रंट पोस्ट जो है हमें फ्रंट पोस्ट से ही ऐसे बनानी है। आगे के राउंड में, नेक्स्ट राउंड में इतना बना लेंगे लेंथ को, और उसके बाद आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हमने ये वाले राउंड बना लिए हैं 1 2 3 4 5 राउंड हमने यहाँ पर बनाए हैं। इसके आगे हमें बॉर्डर बनानी है जो कि हमें फ्रिल वाली बनानी है। 1 2 3 चैन बनाएंगे, फर्स्ट डबल स्टिच हो गई। अब इसके गैप में इसी जगह पर हमें 3 टाइम्स डबल स्टिच बनानी है। तो यहाँ हमारी 4 डबल स्टिच हो जाएंगी। ये देखें इस तरीके से ये हमारी 4 डबल स्टिच हो गई। इसके बाद हमें डबल स्टिच बनानी है, सिंगल डबल स्टिच, एक इन दोनों फ्रंट पोस्ट के बीच में, यहाँ पर ऐसे बनाने के बाद में हमें यहाँ पर फिर डबल स्टिच बनानी है आगे के गैप में। इस जगह पर हमें 9 डबल स्टिच बनानी है। 1 3 4 5 6 7 8
ये देखिए 9 डबल स्टिच बनाई, इसके बाद में फिर डबल स्टिच बनाएंगे इस गैप दोनों के बीच में ऐसे। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा, ठीक है। इस राउंड में ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। 9 डबल स्टिच हमें गैप में बनानी है यहाँ पर, और 1 डबल स्टिच इन दोनों के बीच में, ठीक है। पूरा राउंड करेंगे। यहाँ पर 4 डबल स्टिच हमारी है, 5 डबल स्टिच और बनाएंगे तो यहाँ भी 9 हमारी हो जाएंगी। पूरा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। 9 डबल स्टिच यहाँ और 1 गैप में बनाई है इन दोनों के बीच में। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमें 3 चैन बनानी है, ठीक है। 1 गैप के लिए बनाएंगे, फिर इसके आगे वाली डबल स्टिच पर 1 डबल स्टिच, फिर 1 चैन का गैप, फिर 1 डबल स्टिच पर डबल स्टिच, फिर 1 चैन, फिर डबल स्टिच पर डबल स्टिच, ठीक है। इस तरीके से हमें बनाना है। और यहाँ पर हमें देखिए इसे इसमें अटैच नहीं करना है, इसके आगे वाले फ्लावर में अटैच करना है। 3 चैन बनाएंगे ऐसे, और यहाँ पर जो 5 नंबर की डबल स्टिच है उस पर हमें अटैच करना है। 1 2 3 4 5, ये बीच की डबल स्टिच है, इस पर हमें इसे अटैच करना है ऐसे सिंगल स्टिच से ऐसे। ये देखें, ये ऐसे करके हो जाएगा। फिर इसके बाद में फिर से हमें 3 चैन बनानी है। 3 चैन बनाकर डबल स्टिच बनाएंगे। डबल स्टिच पर आगे वाला जो हमारा फ्लावर है इस पर हमें 9 डबल स्टिच बनानी है, और हर डबल स्टिच के बीच में 1 चैन का गैप लेना है ऐसे। 1 चैन, फिर डबल स्टिच, फिर 1 चैन, फिर 1 डबल स्टिच ऐसे। एक चैन और फिर डबल स्टिच पर डबल स्टिच। इसी तरीके से हमें करते जाना है, कंटिन्यू करना है। पूरा राउंड हमें इसी तरीके से कर लेना है, ठीक है। एक फ्लावर पर हमें फ्लावर बनाना है और दूसरे फ्लावर पर उसे अटैच करना है। देखिए ये पूरा हो गया हमारा ये वाला फ्लावर ऐसे। अब हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे और आगे की फ्लावर जो है उसकी 5th वाली चैन में 1 2 3 4 5 वाली डबल स्टिच में इसे अटैच कर देंगे। फिर 3 चैन और आगे इसी तरीके से डबल स्टिच बनानी है। पूरा राउंड कर लेते हैं कंप्लीट, और जब कंप्लीट करेंगे इधर का हाफ फ्लावर हमें तब बनाना है। तो कर लेते हैं ये राउंड पूरा। तो ये राउंड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। देखिए इस जगह पर हमें अब इसे अटैच करना है 1 2 3 तीसरे नंबर की चैन में। एक चैन बनाने के बाद हमें यहाँ पर अटैच करना है, दोनों को अटैच कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पर हमारे देखिए 1 2 3 4 5 फ्लावर हमारे बन गए हैं, और 10 हमने यहाँ पर इतने जो ये लूप्स बनाए हैं फैन स्टिच के, ये हमारे 10 हैं, और यहाँ पर हमारे 5 वो बन जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से बनाएं, काउंट कर कर बनाएं, तो आपका बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट राउंड के लिए हमें यहाँ पर 3 चैन बनानी है, और इसी राउंड को हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। देखिए 3 चैन और 1 चैन गैप के लिए। फिर डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच बनाएंगे, 1 चैन का गैप लेंगे, फिर डबल स्टिच पर डबल स्टिच, फिर 1 चैन, फिर डबल स्टिच पर डबल स्टिच। 2 चैन बनाएंगे इसके बाद, और जहाँ हमने इसे अटैच किया है उसी जगह पर इसे वापस अटैच करना है, उसी के ऊपर वाली चैन पे सिंगल स्टिच बनाते हुए ये हमारी अटैच हो जाएगी ऐसे। फिर से 2 चैन बनाएंगे ऐसे, और डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच, 1 चैन, फिर डबल स्टिच पर डबल स्टिच, ठीक है। इसी को कंटिन्यू करना है, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है पूरा। अच्छा, अब यहाँ पर इसे हमें नेक्स्ट राउंड जो बनाना है वो 2 बार हाफ डबल स्टिच बननी है, और उसके बाद हमें उसे अटैच करना है, पत्ती बन जाएगी उससे। यहाँ देखिए हमने 2 चैन बनाई हैं,
उसके बाद हम इसी जगह पर हाफ डबल स्टिच बनाएंगे ऐसे। ये हमारी हाफ हो जाती है, हमने कंप्लीट नहीं करी है। देखिए ये 2 स्टिच और ये दोनों हाफ हाफ हो गई। अब इन्हें आपस में अटैच कर देंगे, ये इस तरीके से पत्ती हो जाएगी। फिर इसे पक्का करेंगे और एक चैन बनाएंगे ऐसे। फिर इसके बाद इसके बराबर वाली जो स्टिच है इस पर भी हमें हाफ डबल स्टिच बनानी है ऐसे। फिर दोबारा से यार्न ओवर करेंगे, फिर इसी जगह पर हाफ डबल स्टिच बनाएंगे ऐसे। ये देखिए 2 स्टिच हमारी हाफ हाफ हो गई और ये 3 स्टिच है हमारे पास, एक इधर का और 2 हाफ हाफ डबल स्टिच के। इन्हें आपस में एक साथ ज्वाइन करेंगे, इसे पक्का कर देंगे ऐसे। फिर एक चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे ऐसे, ठीक है। 2 पत्तियां हो गई। हर स्टिच के ऊपर हमें एक एक पत्ती इसी तरीके से बनानी है। 2 बार हाफ डबल स्टिच बनाएंगे, 1 2, फिर इन्हें आपस में ज्वाइन करेंगे ऐसे, पक्का कर देंगे और एक चैन एक्स्ट्रा। फिर ये आगे की तरफ इसी तरीके से बनाते जाना है। 2, ठीक है। अब इसे इस जगह पर देखिए हमने एक ही चैन एक्स्ट्रा बनाई है और इसे हम यहाँ पर जहाँ पर हमने इसे अटैच किया था इससे पहले वाले राउंड को, उसी जगह पर इसे अटैच करना है ऐसे। ये हमारा ऐसा हो जाएगा। आगे की तरफ फिर से एक चैन बनाएंगे, फिर डबल स्टिच पर 2 बार हाफ डबल स्टिच, इसे ज्वाइन करके एक चैन एक्स्ट्रा ऐसे, ठीक है। पूरे राउंड को हमें इसी तरीके से कर लेना है कंप्लीट। पूरा राउंड करने के बाद फिर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। अब ये देखिए यहाँ पर लास्ट में हमें इसमें अटैच कर देना है, जहाँ हमने ये वाला राउंड इसे अटैच किया था दोनों को, उस वाली चैन में इसे अटैच करना है ऐसे, ठीक है। ये हमारा हो गया कंप्लीट ये वाला राउंड। अब हमें नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए 3 चैन बनानी है, छोटे छोटे लूप्स बनाने हैं हमें यहाँ पर, और इसके आगे यहाँ से हमें निकालना है धागे को ऐसे, इसे अटैच कर देना है। ये हमारा छोटा सा लूप्स बन जाएगा, ये पत्ती के ऊपर आना चाहिए। अब यहाँ पर इसे अटैच करेंगे ऐसे सिंगल स्टिच से। फिर से 3 चैन बनाएंगे और अब जो 2 जहाँ पर हमने अटैच किया है 2 चैन धागे दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें से निकालेंगे क्रोशिया हुक को, धागे को बाहर की तरफ निकालेंगे और इसे अटैच करेंगे आपस में दोनों को। ये नेक्स्ट लूप बन गया। अब हमें इसे आगे की तरफ अटैच कर देना है ऐसे। इसके आगे 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चैन बनाकर फिर दोनों धागों के अंदर से निकालेंगे धागे को और इसे अटैच करेंगे और आगे की तरफ इसे यहाँ पर अटैच कर देंगे। देख रहे हैं आप, छोटे छोटे से इस तरीके से ये लूप्स बनते जाएंगे। हर पत्ती के ऊपर हमें इसे अटैच करते जाना है। 2 3 ऐसे और यहाँ पर। अब देखिए लास्ट में हमारी यहाँ पर पत्ती नहीं है, हमने इसे अटैच किया था आपस में, तो यहाँ पर हमें पत्ती को नहीं बनाना है। सिंपल एक स्टिच यहाँ पर बनाएंगे, सिंगल स्टिच ऐसे, और यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे। ये दोनों आपस में जॉइंट हो जाएंगे। फिर से 3 चैन बनाएंगे इसके बाद, और सेम वैसे ही करना है जैसे कि हम आगे लूप्स बना रहे थे और आगे को अटैच कर रहे हैं, ठीक है। ये लूप्स बनाया और आगे की पत्ती में अटैच कर देंगे गैप में। फिर से 3 चैन बनाएंगे, लूप्स बनाएंगे ऐसे और आगे गैप में अटैच करेंगे ऐसे। ये देखें, आप देख रहे हैं इस तरीके से ये आ जाएगा। यहाँ आपस में दोनों को सिंगल स्टिच से ज्वाइन करना है। यहाँ पर आएगा तो हम दोनों को यहाँ पर अटैच करेंगे और फिर इसमें अटैच करेंगे आपस में। बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। बिगनर्स भी हैं तो आप बना सकते हैं इसे। बहुत ही प्यारा सा लुक इसका आ जाता है। आगे की तरफ ये फ्रिल बन जाएगी और ये कैप आपका बहुत ही प्यारा सा हो जाएगा। पूरा राउंड इसी तरीके से कर लेते हैं कंप्लीट।
तो यहाँ पर हमारा ये राउंड लास्ट राउंड है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इस जगह हमने अटैच कर दिया। अब इसे हमें एक बार ये जो स्टार्टिंग में जहाँ पर हमने इसे अटैच किया था उसी चैन में से निकालना है एक धागे को ऐसे, और इसके अंदर से भी निकाल देंगे। यहाँ इसे हम पक्का कर देंगे एक चैन बनाकर और धागे को कट कर देंगे। धागे को हम यहाँ पर धागे को कट कर देंगे, बाहर की तरफ निकाल देंगे। अब इसे हम इसी के अंदर अटैच कर देंगे। पीछे की तरफ इसे हाइड कर देना है ताकि ये धागा बाहर से बिल्कुल भी नजर ना आए। ठीक है, बहुत इजीली ये इसके अंदर हाइड हो जाता है। अब ये देख सकते हैं आप, ये हमारा पूरा अंदर हाइड हो गया है और हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आपका कैप पूरा कंप्लीट हो गया है और आप मुझे ज़रूर से बताएं कमेंट करके कि आपको ये प्यारा सा कैप कैसा लग रहा है। और इसकी फ़्रॉक जो हमने बनाई है इसके साथ की, वो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो एक बार ज़रूर से इसे बनाएं और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अल्लाह हाफिज़।